आई डोंट नो एट दिस पॉइंट कि क्या सबसे ज्यादा सैड है, इज इट द ऑल एलीट रेसलिंग की वुमेन डिवीजन और द रोमन रेंस की न्यू अनाउंसमेंट। तो गैस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतर एंड रोमन रेंस जस्ट डिलीवर्ड ए पाइप बॉम्ब, एक ऐसा पाइप बॉम्ब जिसने हिला के रख दिया है रेसलिंग इंडस्ट्री को राइट नाउ। एंड जस्ट इमेजिन कि ये एक लाइव इवेंट के दौरान हुआ था। तो लाइक जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ कि रोमन रेंस ने रिसेंटली एक लाइव इवेंट के दौरान अपने माइक से ऐसे शब्द छोड़े जिसके बाद सबकी रातों की नींद उड़ चुकी है। दैट इज बिकॉज क्योंकि सुबह हो गई अब। एंड नॉट ओनली दैट, उन्होंने इसमें यह बताया कि रोमन रेंस अपनी जिंदगी का एक नया फेज स्टार्ट करने वाले हैं। तो उन्हें नहीं पता कि वो इस शहर में दोबारा आ पाएंगे या नहीं, तो इसीलिए वो उन सबको थैंक यू बोलना चाहते हैं जो उन्होंने सपोर्ट किया एंड ऑल दैट, विच मीन्स कि बेसिकली ही इज इम्प्लाइंग कि वो लाइक रेसलिंग इंडस्ट्री को छोड़ रहे हैं। अभी वो हॉलीवुड में जाएंगे या फिर साउथ इंडस्ट्री में आएंगे, बिकॉज साउथ इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा स्कोप है भाई साहब। ये अलग ही बंदा हमको डॉन नंबर 3 देखने को मिल सकता है, बिकॉज डॉन नंबर 1 आ चुकी है, 2 का पता नहीं, 3 तो हो ही सकता है। बट वट एवर दैट फेस इज, जो भी रोमन रेंस चूज करने की सोच रहे हैं, इट्स सैड फॉर रेसलिंग फैंस बिकॉज हमको रोमन रेंस देखने को नहीं मिलेंगे। अभी तक तो ये था कि अरे यार, मतलब सबके लिए नहीं था, रोमन रेंस के फैंस भी थे, लाइक हम उनमें से एक है। एंड देन वो भी थे जो कि चाह रहे थे कि अरे यार रोमन रेंस को हटाओ, रोमन रेंस को हटाओ। आई एम डेफिनेटली श्योर कि जब रोमन रेंस चले जाएंगे तो वो लोग भी कहेंगे वेल यस, रोमन रेंस को दोबारा से वापस लाओ। दे आर गोइंग टू बी द वंस जो कि कहेंगे भाई रेसलमेनिया के मेन इवेंट में रोमन रेंस को डालो ना। वेल दैट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर, और ये फ्यूचर बेसिकली नेक्स्ट ईयर के लिए ही प्रिडिक्ट किया जा रहा है। दैट इज बिकॉज रोमन रेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जुलाई में जो उन्होंने साइन किया था 2019 में, वो 4 साल का है ऑफ कोर्स। तो फिर वो अगले साल यानी कि 2023 के अप्रैल में खत्म होने वाला है। यप, 2023 अप्रैल एंड इट्स ऑल ओवर। यू नो व्हाट एल्स इज ओवर बाय दैट time? WrestleMania 39, which leads to a possible great story of Roman Reigns versus The Rock। बहुत प्रिडिक्टेबल है इसीलिए क्योंकि बहुत हवा चल रही है इस बारे में। तो अगर आपको कोई कहता है कि WrestleMania में रोमन रेंस वर्सेस रॉक होना चाहिए, दैट इज नॉट सम वियर्ड फैंटेसी या राइट, क्योंकि ये तो चल ही रहा है ना, तो तुम कुछ अलग थोड़ी बोल रहे हो। ठीक है, हो जाएगा तो बढ़िया है, बट नाउ लाइक इट मेक सेंस कि भैया रोमन रेंस को रॉक इस तरीके से हरा दे कि रोमन रेंस को भी हॉलीवुड में ही जाना पड़ जाए। एंड ये भी हो सकता है कि रोमन रेंस इतनी बुरी तरीके से रॉक को हरा दे, लेकिन फिर भी अगले दिन रॉक जो है लाइक हॉलीवुड मूवी करने पहुंच जाए, तो रोमन रेंस को भी लगे कि यार इतना मैं जब कर रहा हूँ चीजें तब जाके मेरे को इतना पैसा नहीं मिल रहा है, और ये पिट के भी ऐसा हो रहा है, तो फिर हम हॉलीवुड में जाते हैं। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ईदर वेज हमें रोमन रेंस वर्सेस रॉक तो देखने को मिलना चाहिए। एंड इफ रोमन रेंस इज नॉट गोइंग टू रिन्यू हिज कॉन्ट्रैक्ट, जिसके चांसेस ज्यादा है कंसिडरिंग उनके रिसेंट के प्रोमोज, क्योंकि वो सिर्फ इस लाइव इवेंट में ऐसे अपना सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिखाया, उन्होंने और भी लाइव इवेंट्स में अपना सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है। हाँ, अनाउंसमेंट की बात लाइक इसी में करिए, उसके पहले कभी भी ऐसी बात नहीं करी थी कि मैं नया फेज स्टार्ट कर रहा हूँ। मे भी अपनी वाइफ से कंसल्टेंट ले रहे होंगे, मे भी अपने वाइफ से थोड़ा सलाह ले रहे होंगे इस टाइम तक कि भैया तुम्हें क्या लगता है, छोड़ना चाहिए या नहीं। एंड उनकी वाइफ भी कह रही हो कि देखो यार तुम्हारे पास द रॉक है, तो आई थिंक अगर छोड़ भी दोगे तो चलेगा। फास्ट एंड द फ्यूरियस की सीरीज तो है ही है, कुछ नहीं भी है तो। बट इफ रोमन रेंस इज गोइंग टू लीव WWE, तो वो बहुत सैड मोमेंट होने वाला है, बिकॉज टेक्निकली देखा जाए तो जॉन सीना ने भी अब तक लीव नहीं किया है, एंड ही नेवर सेड कि वो लीव कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं। जॉन सीना तो आज भी कहते हैं मैं तो WWE का पार्ट हूँ, इवन दो वो 2 साल 3 साल में एक बार देखने को मिलते हैं। मीनवाइल रोमन रेंस जो पहले से ही कह के चल रहे हैं कि भैया मैं तो नया फेज स्टार्ट करने वाला हूँ, शायद मैं दोबारा से ना दिखूं, तो फिर तो भाई वो तो क्या ही देखने को मिलेंगे। अभी देखो नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया के टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है, बिकॉज उस टाइम पे बहुत अच्छे से वो टाइटल्स ड्रॉप कर सकते हैं किसी और सुपरस्टार को। एंड अगर एक्चुअली में टाइटल्स तब तक उनकी ड्रॉप नहीं हुई, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ, देन देयर इज अ बिग चांस कि शायद से रोमन रेंस वर्सेस रॉक की जगह कुछ और हो, लाइक किसी एक ऐसे सुपरस्टार्स के पास टाइटल्स जाएंगी जो कि लाइक मेन रोस्टर में रहने वाला है, नॉट द रॉक, बिकॉज द रॉक भी नहीं रहने वाले, वो भी रेसलमेनिया के नेक्स्ट डे गायब होने वाले। एवरीबॉडी इज गोइंग टू डिसअपीयर आफ्टर रेसलमेनिया, दैट इज फॉर श्योर। अच्छा बाय द वे, जब मैंने पहली बार वीडियो देखी ना, तो मैंने ऐसे प्रिडिक्ट किया था कि अरे कहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन जब एक्चुअली में लोग इसकी चीज के बारे में पोस्ट करने लग गए तो मेरे को समझ में आ गया हाँ यार ऐसा हो सकता है। मतलब देखो चीज ये है कि जहां पर ये हो रही थी लाइव इवेंट, वो था ट्रेंटन
ट्रेंटन नाम की एक जगह है या फिर एक कैपिटल कह लीजिए न्यू जर्सी की, तो वो जो है उसको वर्स्ट कैपिटल सिटी कहा जाता है यूएसए में, जहां पर आप रह सकते हो। तो आप वर्स्ट कैपिटल सिटी में हो और आप अगर ऐसी चीज कह रहे हो, देन देयर इज अ बिग चांस कि शायद आप इसीलिए कह रहे हो बिकॉज शायद से आप उस जगह पे दोबारा से नहीं जाना चाहते। मे बी रोमन रेंस का नेक्स्ट रेजोल्यूशन यही है कि भाई मेरे को कुछ भी हो जाए लेकिन इस शहर में दोबारा से नहीं आना। एनीवेज दैट्स अ जोक आई गेस, आई डोंट थिंक सो कि दैट इज द केस। प्लस वन मोर थिंग कि यार रोमन रेंस, पीपल आर सेइंग कि यार अब तो हम सैड होने वाले हैं, बट आई एम नॉट सैड, इनफैक्ट आई एम हैप्पी। मतलब रोमन रेंस इज लीविंग फॉर हॉलीवुड, आई एम हैप्पी। यू नो व्हाई? बिकॉज अगर ऑल एलीट रेसलिंग फैंस ने मेरे को कोई पॉजिटिव चीज़ सिखाई है तो वो यही है कि हमेशा खुश रहना सीखो। कैसे? सुपरस्टार के खुश रहने पर। रिमेंबर जब WWE में काम करते थे सुपरस्टार्स, लेकिन जब कोई अगर ऑल एलीट रेसलिंग में कर रहा है या फिर किसी और कंपनी में कर रहा है तो लोग कहते थे कि अरे एटलीस्ट पैसे नहीं मिल रहे लेकिन वो खुश तो है। तो मेरे को उस टाइम पे पता चल गया था कि यार बंदा कह तो सही रहा है, हमें रेसलर की खुशी को देखना चाहिए। रोमन रेंस की इस समय खुशी अगर हॉलीवुड है तो हमको उनकी खुशी में शामिल हो। देखो हम ऑल एलीट रेसलिंग फैन से बुरे तो नहीं हो सकते ना, एटलीस्ट हमें उनके लेवल तक पहुंचना पड़ेगा तो हम वहां तक पहुंचेंगे और रोमन रेंस की खुशी में खुश होने वाले होंगे। आई अंडरस्टैंड कि ऑल एलीट रेसलिंग फैंस का वही रहता है, लाइक होता नहीं है कि अरे भाई तेरी सैलरी कितनी है, वो कहता है कि भाई मेरी सैलरी है 50 करोड़ रुपए महीने का, बट आर यू हैप्पी इनफ तो वही वाला केस रहता है, भाई तुम कुछ भी कर रहे हो लेकिन क्या तुम खुश हो? लेकिन रोमन रेंस खुश है तो भाई अपने को भी क्या दिक्कत है ना, तो इसलिए सैड होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आई अंडरस्टैंड कि ये भी हो सकता है कि देखो रोमन रेंस शायद से कोडी रोड से नहीं लड़ना चाहते होंगे, या फिर रोमन रेंस को डर लग गया होगा कि यार कहीं कोडी रोड्स हमको हरा तो नहीं देगा, इसीलिए वो पहले ही निकलने की सोच रहे हैं। अब मेरे को समझ में आ रहा है, उन्हें पता चल गया कि अगले साल ड्राफ्ट अगर हुआ और कोडी रोड्स अगर इधर आ गया तो भाई मेरे को यहाँ से खिसकना पड़ेगा कोडी रोड से कौन हारना चाहेगा, है ना? सेथ रॉलिंस भाई भगवान है भाई, वो हार गया भाई, लेकिन रोमन रेंस नहीं हार सकता, क्या करें। बट इन ऑल सीरियसनेस आई थिंक रोमन रेंस लीविंग इज गोइंग टू बी वेरी बैड फॉर द WWE सिचुएशन राइट नाउ, बिकॉज इस समय रेसलिंग इंडस्ट्री में अगर कोई एक टॉप स्टार है तो वो रोमन रेंस ही है। ब्रॉक लेसनर भी कह सकते हो, बट आई डोंट थिंक सो ही इज दैट कंसिस्टेंट कंसिडरिंग कि रोमन रेंस अलग अलग सुपरस्टार्स के साथ भी राइवलरी करते हैं। मीनवाइल ब्रॉक लेसनर का एम ये होता है कि समहाउ वो रोमन रेंस तक पहुंच जाए। ऑस्टिन थ्योरी सामने है, उसको रैप्टा मार के इतनी तेज खिसकाएंगे कि जो पीछे रोमन रेंस खड़ा है वो दिखेगा उन्हें, तो उनका एम रोमन रेंस रहता है। मीनवाइल रोमन रेंस के हमने और भी सुपरस्टार्स के साथ मैचेस देखे हैं, तो अगर रोमन रेंस गए तो उनके पास एक ही साल का टाइम है, मतलब अगले अप्रैल तक का ही टाइम है कि वो बड़े स्टार को ऑलरेडी तैयार करें। एंड वो रेसलमेनिया जो 39 होगी हो सकता है कि उसमें ही वो बड़ा स्टार हमें निकलता दिखाई दे जाए। इट कुड बी फ्रॉम NXT 2.0 और राइट नाउ मेन रोस्टर से भी कोई हो सकता है। अभी पहले ही प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होगा कि यार कौन हो सकता है, बिकॉज दैट इज नॉट ईजी। लाइक प्रिडिक्टिंग टॉप स्टार इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज 2019 में भी हमने सोचा था कि यार सेथ रॉलिंस टॉप स्टार बन सकते हैं, बट 2022 आ गया एंड अभी तक नहीं कह सकते हम। ऑफ कोर्स ही इज वन ऑफ द टॉप एलीट गाइज लाइक whom we can trust, बट एक जो होता है ना जो रोमन रेंस पर्सोना कैरी कर रहे हैं वो पता नहीं अलग ही सुपरस्टार पे आता है, और वो हम जैसे तो देख ही नहीं पाते। वो या तो आपके पास होता है या नहीं होता, वो आप बिल्ड नहीं कर सकते। दैट इज ए गारंटी। स्पेशली कोई और तो आपको थोप ही नहीं सकता कि भाई साहब आज से तुम स्टार हो तो वो तो बिल्कुल भी नहीं चांस है। तो इसीलिए एक साल के अंदर टाइम है, देख लो क्या कर सकते हो। अदरवाइज जो 2 मिलियन 1 मिलियन ये आ रही है ना, मिलियन तो फिर भूल ही जाना, फिर तो के में नंबर्स आएंगे, जैसे भी डायनामाइट के आ रहे हैं ना के में, वही देखने को मिलेंगे। हाँ, अगर आप अपना मन रखने के लिए मिलियंस में करना चाहते हो कि भैया 800K थोड़ी है, तो 0.8 मिलियन है, तो अलग बात है, वो तो फिर वो हो गई चिट भी मेरी पट भी मेरी। बट ओवरऑल आई थिंक रेसलिंग फैंस आर गोइंग टू बी सैड व्हेन रोमन रेंस इज गोइंग टू लीव। डेफिनेटली कमेंट्स में अपने थॉट बताना, आर यू ऑन द साइड कि रोमन रेंस लीव करेंगे या फिर आर यू ऑन द साइड कि रोमन रेंस लीव नहीं करेंगे। देखो मेरा दिल कहता है कि शायद से वो कर देंगे, लेकिन जो मैं चाहता हूँ तो वो मैं चाहता हूँ कि वो लीव ना करें। डेफिनेटली कमेंट्स में लिखकर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO